छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में उद्योग की कल्पना सरकार ने की थी। ये कल्पना अब तक साकार होती दिखाई नहीं दे रही है। मेरे पीछे नगर नार का एनएमडीसी द्वारा बनाया गया स्टील प्लांट बनकर तैयार है, लेकिन कमिश्निंग सिलसिलेवार पिछले कई महीनों से अटक रही है। और इसकी वजह ये है कि जो वायदा एनएमडीसी ने ज़मीन लेने से पहले किया था, उन वायदों पर एनएमडीसी खरी नहीं उतरी। अब तक बहुत से लोगों को जो रोज़गार मिलना था वो रोज़गार भी नहीं मिला। और इसके अलावा एनएमडीसी इस उद्योग को लगाने के शुरू करने के साथ इसके विनिवेश की प्रक्रिया को भी जो है सरकार ने शुरू कर दिया। और इसी को लेकर नाराज़गी का दौर शुरू हुआ। टकराव ट्रेड यूनियन स्थानीय लोगों के साथ शुरू हुआ और सबका ये कहना है कि बस्तर के लोगों ने इस भरोसे के साथ एनएमडीसी को ज़मीन दी थी कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, यहाँ पर स्थानीय लोगों की हितों की उपेक्षा नहीं होगी। और इसी वजह से ये विरोध और टकराव लगातार अब तक बना हुआ है और इसकी वजह से कमिश्निंग की प्रक्रिया भी सालों से अटक रही है। हाल ही में विधानसभा की समिति के सदस्यों ने भी एनएमडीसी के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है और इस पर एक रिपोर्ट जल्द ही विधानसभा में भी प्रस्तुत होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि यदि केंद्र सरकार इस उद्योग को चला नहीं सकती तो छत्तीसगढ़ सरकार इस उद्योग को चलाने की कोशिश करेगी। पर कमिश्निंग इस विवाद के बीच अटकी हुई है और कहीं ना कहीं बस्तर के विकास की संभावनाएं भी इन्हीं टकराव के बीच, इन्हीं मुद्दों के साथ सालों से अटका हुआ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अभी ये जो लोग हैं ये क्या सोचते हैं। यहाँ जो ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है, अभी क्या स्थिति, आप लोग कितने लंबे समय से विरोध कर रहे हैं और क्या सुनवाई हो रही है इसकी? हम लोग 2017 से इसका विरोध चल रहा है। जो निजीकरण जो आया है नगर नार के लिए, और पुरजोर से विरोध चल रहा है अभी। और हमारा प्लांट विरोधी नहीं है, हम लोग प्लांट चलाना चाहते हैं, मगर जो सरकार का जो नीति है बेचने का, हमारा जब तक वो सूची से नहीं हटेगा पूरा बस्तर इसका विरोध करते रहेगा। और आज हमारे विधानसभा से समिति आए थे, उनके पास हम लोग ने जुनून मुद्दे रखे हैं दो, जो कर्मचारी हित में है, आज तक नहीं हुआ है। जो एमसीपीआरएल जो 6 साल लगता है रेगुलर होने में, उनका परिवार आज मर गए 2-4 परिवार से जो दर दर भटक रहे हैं। जो ज़मीन दे के ऐसा रेगुलर नहीं होने के कारण आज उनका परिवार वंचित हो गया है लाभ से। 6 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। बस्तर के लोग हैं बीमारी की वजह से ख़त्म भी हो गए, कोई बेनिफिट नहीं मिला। पहले नौकरी देर से मिली और उसके बाद जब वो उस प्रक्रिया में उनको वो 6 साल पूरा नहीं किए तो उसके बाद अब उनके परिवार के लोगों को अनुकंपा भी नहीं मिल रही है। जबकि ज़मीन लेने के समय बोला गया था, आश्वासन दिया था आपका परिवार सुरक्षित रहेगा एनएमडीसी में, मगर आज देखिए किस गति पे चल रहा है। और जो आईटीआई जो किए में घोषणा मैनेजमेंट ने आईटीआई करो ताकि टेक्निकल का रहेगा, तो हमारे कर्मचारी को एनएमडीसी कराया, मगर RS1 में दिया गया जबकि RS2 में दिया जाना चाहिए था। ये वायदा किया गया था घोषणा पत्र में जी। तो क्या वजह है, लोग मतलब क्या ठगा हुआ महसूस करते हैं कि क्यों नहीं मान रहे आप लोगों की मांगे, और वो भी ये सब मांगे जो कि पुनर्वास पैकेज में एक तरह से शामिल थी? देखिए, लगातार इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत एनएमडीसी की मांगे धीमी गति से हो रही थी, लेकिन जब से निजीकरण का जब से ये प्रक्रिया हुई है तब से मतलब यहाँ काम भी बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो बंद कर दिया है। क्षेत्र में बहुत आक्रोश है और जो काम रुका हुआ है वो तो फिर काम गति कारण से यहाँ के अधिकारी लोग भी यहाँ से जो वादा किए थे आदिवासियों के साथ जो नौकरी संबंधी है वो भी थम गया है। तो इसके लिए भारी डर समाया हुआ है इस क्षेत्र में और निजीकरण का तो घोर विरोध चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो कब से आप लोगों ने प्रक्रिया को रोकने का फैसला किया है कि प्लांट को कमिश्निंग होने नहीं देंगे? जब तक डीमर्जर या निजीकरण का फैसला सरकार मतलब केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है। राज्य सरकार तो भूपेश बघेल सरकार तो बोल दी है कि मतलब हम चलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डरे हुए हैं हम लोग कि इस चाहते छत्तीसगढ़ सरकार चलाए नहीं चलाए, लेकिन एनएमडीसी चलाती तो और अच्छा रहता, क्योंकि ये हम लोग एनएमडीसी को दिए थे जमीन। जी। तो अभी कितना महीना हो गया आप लोग को विरोध करते हुए? 2-3 साल हो रहा है। और काम कब से बंद है? काम तो बंद है अभी करीबन कम से कम 7-8 महीना से। और कब तक बंद रखेंगे? जब तक इसका फैसला वापस नहीं। कोई नतीजा नहीं निकल रहा है आप लोग के विरोध? हाँ, अभी तक तो कोई नतीजा नहीं निकला है। और बस्तर के हित के लिए नतीजा आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
जब से प्लांट आया है हमारे बस्तर के बेरोजगार जो है आज समय है कि प्लांट में जो है सुविधा मिलेगा और सुपर नौकरी मिलेगी। सुपर हॉस्पिटल जो है बहुत ज़रूरी है नगरनार इस प्लांट में। जो हमारे जो भाई लोग हैं बाहर जो कर्मचारी बाहर इलाज के लिए जाना पड़ रहा है, बहुत परेशानी जा रहा है हम लोग को, उसके लिए दिक्कत हो रही है। लेखन बघेल हैं, सरपंच भी हैं और इन्होंने भी अपनी ज़मीन यहाँ पर दी है और यहाँ के लोगों के स्थानीय मुद्दों को बेहतर समझते हैं। जिस वायदे के साथ ज़मीनें ली गई, लेकिन क्या वाकई में ये पूरा हुआ है? और अभी ये जो मांगे आप लोग रखते हैं, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है उसकी, लगता है आप लोग को? बहुत अच्छा काम चल रहा था, लेकिन जब से केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण विनिवेशीकरण का फैसला नीति आयोग के द्वारा गलत फैसला लिया गया है, तब से थोड़ा प्लांट का काम में गतिरोध आया है। लेकिन इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और किसी तरह से जो शासकीय उपक्रम हैं हमारे हाथ से छूटे नहीं, इसका हम मांग कर रहे हैं। तो इसी तारतम्य में ही विधानसभा सदस्य का एक प्रतिनिधिमंडल आदरणीय भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में यहाँ नगरनार पहुँचा था। बहुत अच्छा लगा। 8-10 विधायक हमारे बस्तर जिला इस प्लांट को देखने आया था। उनको हम यही बताया कि हम किसी भी शर्त पर निजीकरण होने देना नहीं चाहते। अभी भी बहुत सारे लोगों का नौकरी नहीं लगा है और किसी न किसी कारण से उनको वंचित रखा गया है। यदि निजीकरण होगा तो निश्चित रूप से उनका कोई सुनवाई आगे भी नहीं होगा। और जो हमारा क्षेत्र हित के लिए बहुत सारा मांग है जो वर्षों से लंबित है, उस बारे में भी हमने विस्तार से इस कमेटी को बताया। कर्मचारियों के लिए क्या कह रहे हैं? हाँ, कर्मचारियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ सर, जिस वादे के साथ जमीन अधिग्रहण किया गया था एनएमडीसी के द्वारा, आज तक मुझे तो एक भी वादा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही क्षेत्र के विकास के प्रति, न कर्मचारियों के प्रति। जिस प्रकार से वादा किया गया था सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा, अच्छे अच्छे खेल ग्राउंड बनेंगे, अच्छे अच्छे स्कूल बनेंगे, ये बनेंगे, लेकिन आज तक एक भी काम उनका वादा पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। जो हॉस्पिटल यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है सिर्फ एक प्राथमिक उपचार ही यहाँ किया जाता है, फिर और कुछ नहीं किया जाता। इसके बाद हमको बाहर जाना पड़ता है, विशाखापट्टनम जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है, रायपुर जाना पड़ता है। एनएमडीसी खुल के 2001 से हमारी ज़मीन अधिग्रहण की गई है, 2021 हो गया, अभी तक एनएमडीसी इतने निष्क्रिय भाव से कार्य कर रहा है कि आज तक अच्छे से एक हॉस्पिटल ना बन पाया, ना ही क्षेत्र का विकास हो पाया। उनको तो छोड़िए, कम से कम जिन कर्मचारियों की आपने ज़मीन ली है, जिन किसानों की आपने ज़मीन ली है, उन किसानों की ज़मीन जो ले ली, लेकिन उनका भी आज तक विकास नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही कर्मचारियों का विकास दिखाई दे रहा है। और जो MCPRL 6 साल, ये कौन से कानून, श्रम कानून में लिखा हुआ है हमको तो ये नहीं मालूम, लेकिन ये 6 साल नियमितीकरण का टाइम रखे हैं, जबकि उन 6 साल में एक MCPRL जब नियमित होता है उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। ये विडंबना हमारे साथ है। और हम कर्मचारी खास करके निजी ये तो प्लांट तो अभी बना नहीं है, प्लांट अभी निर्माणाधीन है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, और उसको बेचने की प्रक्रिया जो केंद्र सरकार की है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और खास करके डीमर्जर का भी। जी, आपने क्या मांग की? और लगता है जो इतने सालों से इन्होंने वादा किया था, क्या वो अभी तक बन जाना था? लगता है बिल्कुल बन जाना था। लंबे समय जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उसके लिए ज़मीन भी आवंटन किया गया है कुटपदर में, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे ही मांग एक लंबे समय से क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का है, और जो 20 बरस से यहाँ DAV स्कूल एनएमडीसी के माध्यम से संचालित है, वो भी मात्र 20-25 सीट है और क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो मतलब सुविधा शिक्षा के क्षेत्र में भी इतना कंजूसी एनएमडीसी कर रहा है। और जो ITI यहाँ पर चल रहा है मात्र 2 ट्रेड को लेकर, हमारा मांग है कि जो प्लांट से संबंधित या मांग है तो ऐसे ऐसे ट्रेड का मतलब वहाँ विस्तार होना चाहिए, लेकिन अभी तक मांग के बाद भी नहीं हो रहा है। उस मांग को भी आज हमने कमेटी के माध्यम समक्ष रखा है। और हम लोग का मांग है कि क्षेत्र के जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, यहाँ जैसे सिक्योरिटी का है, अभी ISI का एक टेंडर खुला है, इसमें सैकड़ों लोग नहीं ISI सिक्योरिटी गार्ड का टेंडर खुला है, वहाँ पर 150-200 लोगों का भर्ती होना है। उस बारे में भी मैनेजमेंट हो या सिक्योरिटी इंचार्ज है, स्पष्ट बात नहीं बता रहे हैं कि भर्ती की प्रक्रिया क्या है, कहाँ पर होगा, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बनने होने के बाद पता चलता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारा शिक्षित बेरोजगार निष्पक्षता नहीं रखते, निष्पक्षता नहीं है, स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिलता, स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिलता और घोर विरोध है इसके लिए भी। और क्षेत्रीय लोगों को मतलब कुल मिलाकर जो
कौशल विकास उन्नयन के तहत ट्रेनिंग देना चाहिए, पॉलिटेक्निक खोलना चाहिए। कुछ भी ऐसा सुविधा अभी तक नहीं हो रहा है। और ये लोग नीलांचल या पालवंचा कहाँ से एक्सपोर्ट करके बुलाते हैं। 20 बरस बहुत होता है भाई। उस सुविधा को यहाँ पर मुहैया कराते और ट्रेनिंग देते तो मैच्योर्ड हो जाते। आज यहीं के लोग 20 साल में तैयार हो जाते। जी सर, अभी क्या है, हमारा जो एनएमडीसी में विरोध चल रहा है और हमारा लकमाद आदमी बोले हैं कि ये पूरा विरोध करेंगे, विरोध में तो रहेंगे करके बोले हैं, और जो भी होगा तो हमको ज़बरदस्ती करेंगे तो लाश बीस जाएगी करके बोले हैं। और हम तो विरोध में ही हैं अभी, और एनएमडीसी को हम निजीकरण के हाथ में देंगे ही नहीं जाने देंगे जी। भले जो भी हो जाए। जी। आप भी यहाँ नौकरी यहीं कर रहे हैं? यहीं जी। करता हूँ। जी। तो क्या स्थिति है, लगता है इस 20 सालों में युवाओं का बहुत से मौके छूट गए? मौका तो छूट रहा है, ऐसी लग रहा है हमको भी, क्योंकि आने वाला पीढ़ी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी हमारा खेत भी गया है, हमारे बच्चे भी नौकरी करना चाहते हैं। खेत नहीं है तो क्या करेंगे, और नौकरी करके ही तो जीवन यापन करेंगे ना। मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए ही मतलब स्थानीय युवाओं को क्या ट्रेन करके तैयार किया गया? अरे साहब क्या बताएं, यहाँ पे ऐसे आईटीआई को खोला हुआ है, एक मेसन ट्रेड बोलते हैं, ईंट वगैरह जोड़ाई कर रहे हैं। वो प्लांट में, स्टील प्लांट में ईंट जोड़ाई करना है कि स्टील प्लांट निकलना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। वेल्डर एक ट्रेड लगाया हुआ है, उसमें भी आज मुद्दे में बात हुआ। हमारे लैकन भाई सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, नगरनार से शुरू से जुड़े हैं, उन्होंने भारी विरोध किया, ये ट्रेड को हटा दीजिए। बोला ये इसमें हमारे युवाओं को कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप शायद जानबूझ करके ट्रेड रखे हो ताकि आप बाहर के लोगों को लाओगे। और ये डीएवी स्कूल में 20 सीट को लेकर के यहाँ के आदिवासियों का जमीन 11 प्रभावित गांव में 20 सीट बना करके रखे हैं। लेकिन बघेल भाई ने बहुत जोर शोर किया, इनके समर्थन, हम भी समर्थन में हैं। अच्छा, जो प्रभावित है उनमें से केवल 20 परिवार के लोगों को ही, 20 बच्चों को ही मौका मिला? जी 20 परिवार। जी। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं सर, हम लोग तो चाह रहे हैं कि अच्छा स्कूल तो है, लेकिन सीट ज़्यादा होना चाहिए, स्थानीय लोगों को मौका मिलना चाहिए। जी सर, मैं एक मुद्दा और बोलना चाहता हूँ सर। मैंने ये कहा था कि पिछले बार जो एनएमडीसी जिस प्रकार से वादे किए थे स्कूल को लेकर के और हॉस्पिटल को लेकर के और क्षेत्रीय विकास को लेकर के, कि इसमें से किसी में भी उसने खरा नहीं उतरा है। अभी भी जो आईटीआई जो चलाया जा रहा है, हमारे सचिव महोदय जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र नाथ ने कहा कि जो आईटीआई जो चलाया जा रहा है इसमें मेसन की आवश्यकता नहीं है, हमको प्लांट चलाना है या ईंटा जोड़ना है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। 12वीं पास को भी उसी ग्रेड में डाला गया, 8वीं पास को उसी ग्रेड में डाला गया है। सब पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगारों को ये जो कुठाराघात किया जा रहा है हमारे साथ, जो कुठाराघाती कहना चाहिए, जो हमको घुमाया जा रहा है। अभी हमको 8वीं 10वीं की पढ़ाई कराई जा रही है, जो आईटीआई भी अभी चला रहे हैं, जबकि हमें चाहिए सर एक रनिंग प्लांट में हमको भेजा जाए, हमको एक हाई टेक्निकल बनाया जाए, और जहाँ पे हम ये सीख के आए और हम अपने प्लांट को संचालित कर सके। इनकी जो नीति है, इनकी जो नीति है, जो मंशा है, मुझे नहीं लगती है कि इन लोग स्थानीय लोगों को लेकर के काम करना चाहते हैं। ये बाहर से आदमी मंगा करके प्लांट चलाने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं, और उसी लिहाज से सब तैयारियां। जी हाँ, ये इसी कारण है, ये सब तैयारियाँ हो रही है हमारी। तो आपने सुना एनएमडीसी को ज़मीन देने वाले उन प्रभावितों की बात, उन कर्मचारियों की बात जिन्होंने ज़मीन देने के बाद यहाँ नौकरी तो शुरू की, लेकिन उनको वो ट्रेनिंग, वो स्किल अब तक नहीं दी गई जिसके हिसाब से वो बेहतर रोज़गार यहाँ पर हासिल कर सकें। स्थानीय युवाओं को स्कूल हो, आईटीआई हो या अस्पताल की सुविधा, ऐसी सुविधाएं भी अब तक 20 सालों में यहाँ पर पूरी नहीं की गई हैं। साल 2001 में ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ था, लेकिन ये काम अब तक पूरा, ज़मीनें तो ले ली गई, लेकिन जो सुविधाएं देने का वायदा, जो पुनर्वास का जो वायदा किया गया था, वो वायदा पूरा नहीं किया गया। और यही नाराज़गी की वजह है। सबसे बड़ी वजह ये कि जिस सरकारी कंपनी को ज़मीन दी गई थी और उद्योग चलाने की अनुमति स्थानीय ग्राम पंचायत ने दी थी, उसकी जगह अब ये प्लांट विनिवेश के दायरे में है। और ऐसे में आने वाले समय में लोगों को शंका है इस बात की कि प्लांट निजी हाथों पे जा सकता है, और जब तक ये विनिवेश की प्रक्रिया वापस नहीं ली जाएगी तब तक इन सब का कहना है कि प्लांट की कमीशनिंग होने नहीं दी जाएगी। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर।